रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पर विधायकों की राय जानने, उनकी राय हाईकमान तक पहुंचाने और कलह कंट्रोल करने का बड़ा जिम्मा होगा। जो खेमेबाजी की तस्वीर अब से 2 दिन पहले देखने को मिली थी, जिस बाड़ेबंदी की तस्वीर अब से 2 दिन पहले देखने को मिली थी, विधायकों का जमावड़ा होना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, जिस तरीके से वो तस्वीर देखने को मिली थी, यही मैनेज करने के लिए सीनियर लीडर्स को भेजा जा रहा है, सीनियर लीडर्स को जिम्मा दिया गया है। अब अगर राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है तो इसके पीछे की वजह आपको समझा देते हैं। राजनाथ सिंह के वसुंधरा राजे से अच्छे संबंध हैं। राजनाथ अध्यक्ष थे तब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान की। वसुंधरा के तेवर सख्त हैं तो संबंध काम आएंगे, राजनाथ सिंह उनको मैनेज कर सकते हैं। कद्दावर नेता हैं, हालात संभालने का हुनर है, लंबे समय तक संगठन की जिम्मेदारी भी राजनाथ सिंह ने संभाली है, इसलिए कैसे सबको एकजुट रखना है ये बखूबी राजनाथ सिंह जानते हैं। 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये अनुभव भी काम आ सकता है। पार्टी के संकट मोचक कहलाते हैं, से कलह कंट्रोल करने में सक्षम हैं और सबसे ज्यादा कलह की जो गुंजाइश है वो राजस्थान में ही जताई जा रही है। इसलिए बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स, अनुभवी लीडर्स को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान में भेजा जा रहा है। अगला जो नाम है वो है विनोद तावड़े का। वो भी आपको बता देते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। संगठन, सरकार दोनों में बड़े पदों पर रहे हैं। राजनीति में 2 दशक का लंबा अनुभव है विनोद तावड़े को। पहले भी ऐसी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बिहार प्रभारी के तौर पर इन्होंने अच्छा काम किया था और ये अमित शाह के बेहद भरोसेमंद हैं। इसीलिए विनोद तावड़े को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसीलिए विनोद तावड़े राजस्थान आज पहुंचेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि कल शायद विधायक दल की बैठक हो, जिसमें पर्यवेक्षक विधायकों की राय जानने के बाद उनकी जो राय है वो आला कमान तक पहुंचाए। हालांकि तमाम जो विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी आला कमान तय करेगा वही फैसला सबको मान्य होगा, पार्टी लाइन से इतर कोई नहीं जाएगा। ये बयान खुद वसुंधरा राजे भी दे चुकी हैं। सरोज पांडे भी एक बड़ा नाम है जो फिलहाल राजस्थान में जा रही हैं, जो पर्यवेक्षक के तौर पर चुनी गई हैं। राजनीति का इन्हें लंबा अनुभव है, सांसद है, विधायक भी रह चुकी हैं, यूपी जैसे बड़े राज्यों की सह प्रभारी रह चुकी हैं, बीजेपी की मजबूत महिला चेहरा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संगठन पर इनकी मजबूत पकड़ है। इनका भी राजस्थान में भेजा जाना साफ तौर पर यह इशारा करता है कि अगर खेमेबंदी होती है, अगर किसी भी तरीके की कोई नाराजगी होती है नाम फाइनल होने के बाद, तो ये तीनों ही नेता इन विधायकों को एकजुट रख सकें, इन विधायकों की नाराजगी को कम कर सकें। इसीलिए इन तीनों ही नेताओं को भेजा गया है, क्योंकि लिस्ट लंबी है। 10 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं मुख्यमंत्री रेस के में जो शामिल हैं। 10 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं और इन 10 नामों में से कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पवन, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, इन तीनों सीनियर लीडर्स को तो जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है, लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सरप्राइजिंग नाम अश्वनी वैष्णव का भी है। कितना चांस उनका है मुख्यमंत्री बनने का और कितनी प्रबल उनकी दावेदारी है? देखिए, अश्वनी वैष्णव की अगर आप देखेंगे, IIT, IIM ग्रेजुएट हैं, इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने का अनुभव है। ना सिर्फ अनुभव है, जब उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी की दी गई तो उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को बहुत करीबी से संभाल रहे हैं। इसके अलावा वंदे भारत प्रोजेक्ट के अलावा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन है उस पर उन्होंने लगातार काम किया है। अश्वनी वैष्णव ब्राह्मण हैं, लेकिन राजस्थान में OBC समाज से आते हैं। यहां पर अगर राजपूत को बनाया जाता है तो जाट समाज नाराज हो सकता है, जाट को बनाया जाता है तो राजपूत नाराज हो सकते हैं। तो उस स्थिति में अश्वनी वैष्णव बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक जो बिटवीन द लाइंस संदेश ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब बोले, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, कितना रेलवे का बजट 2014 से 23 में बढ़ गया है। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्रालय मिल सकता है और अश्वनी वैष्णव को यहां मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी सूत्र अभी कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि जो दावा कर सके कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अश्वनी वैष्णव का जो नाम है वो इंटीग्रिटी है, वो सिंसियरिटी है, वो एक्सपीरियंस है, टेक्नोक्रेट है और उन्होंने
बिल्कुल रेल पवन, देखिए मंत्रालय यही का वर्किंग अनुभव भी स्टाइल है दिखाया भारतीय जनता तो पार्टी इस का कि रेस जब में तक वो एक नाम ऐसे फाइनल मुद्दे नहीं पे हो जाएगा, चाहे जब वो तक नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाएगा, तब तक कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। और जो प्रबल दावेदार हैं वो भी अपने दावेदारी प्रबलता से नहीं पेश करते हुए नजर आते हैं। एक और जो नाम है, जो सरप्राइजिंग नाम है पवन, वो सुनील बंसल का है। बीजेपी महासचिव, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। राजस्थान में उनकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जा रही है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर? देखिए, सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। 2014, 17, 22 यूपी के चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बीजेपी के संगठन ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो कयास ही लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण नतीजे उत्तर प्रदेश में देते आए हैं और अगर राजस्थान के 25 के आंकड़े को छूना है तो उनको ये भूमिका दी जा सकती है। लेकिन हमें एक बात गौर करनी होगी, सुनील बंसल जितने कुशल संगठन के व्यक्ति हैं, यूपी के तौर पर यूपी में संगठन का लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। देखना यह होगा क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनको 2024 से पहले यूपी से हटाकर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में उन्होंने संगठन मैनेज करने के तौर पर चमत्कारिक परिणाम दिए हैं। लेकिन उनके लिए सवाल यह है कि क्या 24 से पहले उत्तर प्रदेश से हटाकर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल सुनील बंसल को लेकर है। बिल्कुल, और देखिए इस पर कोई सरप्राइज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और ऐसे नाम तय किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कभी कभी रेस में भी शामिल पवन नहीं होते हैं। बात अगर हम महारानी वर्सेस महारानी की कर लें, यानी हम वसुंधरा राजे वर्सेस दिया कुमारी की कर लें, तो इन दोनों नामों में से किसकी दावेदारी आपको सबसे ज्यादा पवन फिलहाल मजबूत नजर आ रही है? किसकी कितने % चांसेस हैं मुख्यमंत्री बनने के? देखिए, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये पिछले चुनाव का नारा था। उसके बाद बीजेपी ने उस नारे से क्यों लेते हुए अब की बार कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी पर यह चुनाव लड़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबसे पॉपुलर नेता अगर देखा जाए, जो फ्रंट रनर हैं, 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, उसमें वसुंधरा राजे हैं। लेकिन जिस तरीके के संकेत लगातार मिले हैं कि वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अगर वसुंधरा राजे होती तो अभी तक नाम तय करना बहुत आसान होता और हो गया होता। तो संकेत यह है कि वसुंधरा राजे नहीं होंगी। अगर वसुंधरा राजे नहीं होंगी तो दूसरी रानी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए इन दोनों में से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। इस बात से राजस्थान के जानकार इनकार नहीं कर रहे हैं। दिया कुमारी की बात जहां तक की जाए, उनका नाम भी फ्रंट रनर्स में शामिल रहा है। वो बहुत बड़े मार्जिन, लगभग 70,000 के वोट के मार्जिन से जीती हैं। उनकी एक्सेप्टेंस भी काफी ज्यादा है। लोकसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं वो, और जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया था तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी। तो वो भी एक नाम है। लेकिन एक तय है, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। इस बात के कयास यहां जयपुर की जमीनी क्या कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। दिया कुमारी के अलावा पवन, एक और नाम जो अचानक से इस लिस्ट में जुड़ा है वो ओम माथुर का नाम है, जिन्होंने राजस्थान में प्रदेश संगठन की कमान भी संभाली है। उनका नाम इसमें जुड़ना, उनकी दावेदारी को कितना मजबूत माना जा रहा है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं? देखिए, ओम माथुर अगर आप देखेंगे तो संगठन के आदमी हैं, पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने काम किया है। लेकिन ओम माथुर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो संगठन कुशल, संगठन संभालने का उनका अनुभव है, संगठन पर पकड़ है, चुनाव कैसे लड़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे, वहां उन्होंने नतीजे दिए हैं। लेकिन ओम माथुर अभी तक अगर आप देखेंगे तो संगठन के अलावा और ज्यादा बड़ी भूमिका में वो नजर नहीं है आए हैं। तो अचानक इतनी बड़ी भूमिका में वो आएंगे तो ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन उनका नाम, उनके कुशल संगठन भूमिका और चुनाव को मैनेज करना,
बूथ बूथ पर बीजेपी के लिए वोट सुनिश्चित करना, वो उन्होंने अपनी क्वालिटी डिस्प्ले की है जी। उनका भी नाम है, लेकिन अभी तक उनकी भूमिकाओं को अगर आप देखेंगे तो वो पर्दे के पीछे संगठन में ज्यादा रहे हैं। उसको देखते हुए अगर उन्हें ये भूमिका दी जाती है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा।